नमस्कार दोस्तों, मैं यूसुफ अली एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है। ये बहुजन विकास आघाड़ी से सक्रिय कार्यकर्ता है और अपनी कार्य क्षमता के आधार पे ही एक इच्छुक उम्मीदवार के पति बोल सकते हैं। इनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ने का, किसी वार्ड से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। ये अपनी पत्नी को उतारना चाहते हैं। तो इनसे सीधे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और किन किन मुद्दों पर क्या क्या इनकी सोच है। फ़िलहाल ये बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े हुए, और अगर हम इनके पिछले रिकॉर्ड में जाए तो उस समय एक कभी भूत में ये बीजेपी से जुड़े हुए थे। आज वर्तमान में बहुजन विकास आघाड़ी जो सत्ताधारी पार्टी वसई विरार की है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो चर्चा करते हैं इनसे। नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार सर। शर्मा जी, आप स्टूडियो में आए, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा अपना परिचय दर्शकों को दीजिए कि आप किस तरह से समाज सेवा में आगे हैं या किस तरह की आप समाज सेवा करते हैं। मैं पंडित महेंद्र शर्मा, वार्ड क्रमांक 54, बहुजन विकास आघाड़ी कार्याध्यक्ष के पद पे नियुक्त हूँ। और इससे पहले मैं 2 साल पहले बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लिए कार्य किया हूँ। और उससे भी पहले बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल, महाकालेश्वर सेवा संस्था, तमाम हिंदूवादी संगठनों से जुड़ा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बीच में काटता हूँ। अचानक से हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए और आप अचानक से बहुजन विकास आघाड़ी में आप आने की कैसी सूची आपकी? क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी उसका एक नारा बोलते हैं, यही है कि बहुजन चा विकास, प्रगति चा प्रकाश, हम सबको साथ में लेके चलने वाले हैं। जबकि कट्टरवादी संगठन जो आप हिंदूवादी संगठन बोल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इस तरह की नहीं देखी जाती, और ख़ास करके वसई विरार के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी अलग माहौल है। बहुजन विकास आघाड़ी जातिवाद, प्रांतवाद ऐसा कुछ नहीं करती है। और ये बहुत ही अच्छी बात है किसी भी पार्टी, किसी भी पक्ष के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रह के जो कार्य नहीं कर पा रहा था, आज बहुजन विकास आघाड़ी में मैं उस चीज़ को बखूबी निभा रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। किस तरह के कार्य? जैसे लोगों की समस्या, किसी को राशन कार्ड पे प्रॉब्लम है, उनका नाम नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश उनका नहीं हो पा रहा है। वोटर आईडी की बात है, लाइट के बिल की बात है, या यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। अगर उनको पानी ना मिल पा रहा है तो उस असुविधा के लिए भी उनको मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उनको सुविधा मिले। और ख़ास करके विद्यार्थियों के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो कि विद्यार्थी किसी कारणवश एडमिशन नहीं करा पाते, तो मैं वहाँ पे खड़ा होके उनके एडमिशन के लिए खड़ा रहता हूँ। हॉस्पिटल में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है किसी भी रहिवासी के लिए, तो मैं वहाँ पे भी इस चीज़ के लिए सक्षम हूँ। ऐसा सुनने में आया कि आप अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में आने वाले दिनों में उतारने वाले हैं। वसई विरार महानगर पालिका का नगर सेवक चुनाव जो आने वाला है उसमें उतारने वाले हैं। तो उसमें आपका विज़न क्या रहेगा? और आप पहले आपकी पत्नी का भी थोड़ा परिचय दीजिए और बताइए कि विज़न क्या रहेगा, किन विज़न को लेकर उतरेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी धर्मपत्नी पंडित खुशबू महेंद्र शर्मा जी, जो कि यहाँ पे हर क्षेत्र में हर तरह से महिलाओं के बीच में हैं। और किसी भी महिला के ऊपर कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो हर जगह वहाँ पे खड़ी रहती हैं। तीसरी बात यह है कि मैं 2 साल से मैं खुद का 2 चुनाव देख चुका हूँ। और जिस तरह से मैंने मेरी सक्रियता जाहिर की है लोगों के बीच में, तो लोगों का ऐसा मानना है कि महेंद्र भाई, आप नहीं तो आपकी धर्मपत्नी 54 वार्ड नंबर 54 से चुनाव लड़ें, जिससे कि हम लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन साबित हो सके और हर कार्य में सफल कर सकें। हम लोगों को हमारी सहायता पूरी तरह आप कर सकें। बहुजन विकास आघाड़ी पिछले लंबे समय से सत्ता में है और इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो बोलते हैं, सत्ता विरोधी लहर, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सत्ता का विरोध है, लेकिन दबे स्वरों में तो कहीं ना कहीं सत्ता का विरोध जारी है। ऐसे में आपको कैसे लगता है कि आप अपनी दावेदारी मजबूती से रख पाएंगे? सबसे पहले जब चुनाव आता है तो मैं आपसे बता दूं कि हर चुनाव में यही माहौल होता है। लेकिन राजनीतिक पार्टी कोई भी हो,
बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के सामने बौनी साबित होती है। आज 30 सालों से हर चीज़ में विकास हो रहा है, चाहे आप रोड देख लीजिए, चाहे पानी देख लीजिए, चाहे जो भी चीज़ देख लीजिए। देखिए पानी कौन सा जो घरों में भर जाता है बारिश में, उस पानी का विकास बोल रहे हैं। रोड कौन सा जो गड्ढे हम हर साल देखते हैं उसको बोल रहे हैं। आप जिस विकास की बात कर रही हैं, आपके विरोधी तो यही आरोप लगाते हैं कि हर साल पानी भरता है, इसमें आपकी पार्टी, जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और जिससे चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, वो कहीं सक्षम नहीं उतरती। विरोधी पार्टियों का काम है बोलना, और आप देख रहे हैं कि पहले, आज के 15 साल पहले यहाँ ओसवाल में क्या था, लेकिन आज देख लीजिए हर तरह की बिल्डिंगें हैं, स्कूल हैं, इंटरनेशनल स्कूल हैं, और हर तरह के लोग यहाँ पे पर प्रांतीय भी आके यहाँ पे बसे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और लाइट का, रोड का, पानी का हर तरह व्यवस्था हो रही है। आपकी बात सही है कि बरसात में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम भी जहाँ रहते थे पहले गांव से, आज हमारे गांव में जो जगह पे हम लोग कभी खेले कूदे थे और गड्ढा ही गड्ढा था, लेकिन आज वहाँ पे भी घर बन गया है और अच्छे रोड बन गए हैं। वही हाल ओसवाल नगरी का हुआ है, वार्ड क्रमांक 54 का हुआ है, पूरे नाला सुपारा शहर का हुआ है। आपने पर प्रांतीय की बात कही, तो खास करके उत्तर भारतीय, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा नाला सुपारा में है, वर्चस्व है। तो पर प्रांतीय यही उत्तर भारतीय क्यों विश्वास बहुजन विकास आघाड़ी पर जताए, इसके पीछे क्या सोच है? उत्तर भारतीयों के ऊपर एक समय महाराष्ट्र में आपको मालूम है कि बहुत ही बड़ी संकट आ पड़ी थी, विपदा हुआ था, पर प्रांतीय बोल के उत्तर भारतीयों को भगाया जा रहा था। उस समय हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर ने उत्तर भारतीयों को अपनी सुरक्षा में रखा और हमें संरक्षक के रूप में खड़े होकर अपने मार्गदर्शन में एक कवच बन के उत्तर भारतीयों की रक्षा की। इस चीज़ को उत्तर भारतीयों को कभी भूलना नहीं चाहिए। और उत्तर भारतीयों या पर प्रांतियों के लिए हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर जी या हमारी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी कभी भी ये मुद्दा नहीं रखती। हमारी पार्टी में पर प्रांतीय जातिवाद ऐसा कोई बात होता भी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारतीयों के लिए और खास करके हमारे युवाओं के लिए हमारे आमदार युवा नेता युवा आमदार माननीय श्री क्षितिज दादा ठाकुर जी पूरा चाहते हैं सभी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। उसी विषय में वही सब लेके जिस तरह हमारी प्रथम महिला महापौर माननीय श्री प्रवीणा ताई जी महिलाओं को हर चीज़ में आगे बढ़ा रही हैं, अग्रसर कर रही हैं, उनके विश्वास पे खरा उतरने के लिए मैंने मेरी धर्मपत्नी पंडित खुशबू महेंद्र शर्मा जी को वार्ड क्रमांक 54 से भावी नगर सेवक के रूप में तैयार किया है। एक आखिरी सवाल, और वो निजी सवाल इसलिए कि जिस अभी आपने जिक्र किया श्रीमती खुशबू महेंद्र शर्मा, उनको उनके वार्ड नंबर 54 से लोग वोट क्यों दें? ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं यहाँ 2 साल से बहुजन विकास आघाड़ी 2 साल से नहीं सॉरी मैं 2008 में नाला सुपारा आया हूँ। 2008 से लोगों के लिए जो मेरे से हो सका उनकी मदद किया है। चाहे अभी इस कोरोना नामक महामारी बीमारी में मेरे से व्यक्तिगत और पार्टी की मैं बात करता हूँ, पार्टी में हमारे वरिष्ठों ने जिस तरह हमारे ऊपर विश्वास रख के लोगों की सहायता के लिए हमें आगे खड़ा किया, हमने कभी इस चीज़ को नहीं देखा कि हमारे लिए भी वो कोरोना है। हमने जैसे हमारे सेना, हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिसकर्मी हर जगह खड़े उतरे, उस तरह से हम बहुजन विकास आघाड़ी के युवा कार्यकर्ता इस चीज़ को हर जगह, चाहे वो राशन की व्यवस्था हो, चाहे हमारे श्रमिक भाइयों की समस्या हो, हम हर जगह खड़े उतरे हैं। उस चीज़ के लिए मैं एक बार पुनः भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस कोरोना नामक बीमारी को ख़त्म करे और हमारे जो भी भाई हैं वो इस संकट से उभरे। तो ये हम मुलाकात कर रहे थे अभी पंडित महेंद्र शर्मा जी से, और किस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी की दावेदारी को लेकर बातें रखी और क्यों चुनाव में उतरा जाए उसको लेकर अपना पक्ष रखा। बहुजन विकास आघाड़ी जो कई सालों से सत्ता में है और आने वाले भविष्य में क्या होगा ये भविष्य की गर्त में है, लेकिन आज भी सबसे मजबूत पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखा ये जाएगा आने वाले समय में कि समय कहावत है कि ऊँट किस करवट बैठता है, ये समय ही बता पाएगा।
हमारे स्टूडियो में आने के लिए महेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। हमसे बात करने के लिए, और धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।